कैसे हैं आप लोग? कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और ज़िद्दी होने के साथ-साथ जो ठान लेते हैं ना, बस वो करके दिखा देते हैं। आप मिले हैं ऐसे लोगों से? चलिए, आज मैं आप लोगों को ऐसे ही लोगों की कुछ पर्सनैलिटी के बारे में बताती हूँ। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ टैरो कार्ड रीडर। आज हम बात करेंगे 4 नंबर के साथ 9 नंबर की। 4 और 9 का कॉम्बिनेशन कैसा है? कैसे होते हैं ये लोग? इनको क्या-क्या प्रोफेशंस करने चाहिए? क्या इनकी रेमेडीज होंगी? कौन से नंबर इनके लिए लकी हैं? कौन से अनलकी हैं? और कैसे इनको अपने लक को और एनहांस करने के लिए क्या-क्या चीजें करनी चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। इन सब के बारे में बात करने के साथ-साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ पर तो मैं आप लोगों को नॉलेज देती ही रहती हूँ, बट आपको अगर एक फुल प्रोफेशनल कोर्स करना है या बेसिक में भी शायद हम जितना यहाँ बताते हैं उससे भी ज्यादा मैं बेसिक में सिखा देती हूँगी, वो सब करना है तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे। जो नीचे स्क्रीन पे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं उन पर कांटेक्ट कर कर बहुत डिटेल में सब कुछ पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे 4 नंबर के साथ 9 नंबर, यानी कि 4 9 के कॉम्बिनेशन की कि कैसे होते हैं ये लोग। 4 क्या है? मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। राहु है। राहु क्या है? आपकी डिजायर्स है। राहु को बहुत कुछ चाहिए। राहु एक इल्यूजन है। राहु जो है वो एक ऐसा है कि अगर उसने कुछ ठान लिया, क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास दिमाग है। वो बुद्धि से सोचता है, वो प्लानिंग करता है, वो लॉजिकल है। तो अगर उसने कुछ सोच लिया है तो वो करके ही दम लेगा। और इधर से उसको साथ मिला है 9 नंबर का, यानी कि मार्स का। मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि राहु जो है नंबर 4, वो बॉडी ले लेता है क्योंकि उसके पास सिर है। तो जो नंबर उसके साथ आता है वो उसकी बॉडी ले लेता है। यानी कि अगर 4 नंबर के साथ 9 नंबर आया है तो उसने क्या किया? मंगल की बॉडी ले ली। अब राहु तो पहले ही एक जिद है, एक क्या कहते हैं, ऐसी चीज है जो ठान लेता है, जो बुद्धि से सोचता है और अपनी मनमाता है। और मंगल क्या है? मंगल तो अग्रेशन है। अब जब ये दो मिलेंगे तो कैसा होगा? स्वभाव तो ऐसा होगा कि जो आप चाहेंगे वो करके ही दम लेंगे। आप किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बात ही मानने वाले। दो अग्रेसिव ग्रह मिले हैं, दो अग्रेसिव नंबर मिले हैं। लेकिन नंबर 9 क्या है? नंबर 9 जो है ह्यूमैनिटेरियन भी है, अग्रेशन है उसमें, एक्शन है उसमें, लेकिन उसको नेम फेम मिलता है। एक्शन मीन्स वो जल्दी जल्दी काम करने में बिलीव रखता है, वो बहुत ज्यादा सोचता समझता नहीं है। यहाँ राहु क्या है? वो बहुत सोच समझ के काम करता है। तो दो ऑपोजिट पर्सनालिटीज हो गई। बट कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो मिलती हैं और उनको बहुत ज्यादा एक स्टबन पर्सनालिटी बनाती है। एक ऐसी पर्सनालिटी बनाती है जो जिद आपने ठान ली वो आप करके रहेंगे, अगर वो जिद अच्छी है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे इस एग्जाम में इतने परसेंटेज लाने हैं तो आप लाकर ही रहेंगे। और अगर आपने ठान लिया कि ये मेरा दुश्मन है और इसको मैंने बर्बाद करने है, तो भी करके रहेंगे। मीन्स आप मान रहे हैं कि ऐसे लोगों की एनर्जी को चैनलाइज करना होता है। तो इनको कैसे चैनलाइज करें? इनको उस प्रोफेशन में जाना चाहिए जहां के लिए ये बने हैं, जहां इनकी बुद्धि और इनकी ताकत दोनों मिलकर काम करें। आर्मी, पुलिस, ये दो प्रोफेशन जो हैं इनके लिए बेस्ट होते हैं। या तो आप फोर्सेस में चले जाइए या फिर आप जो है पुलिस ज्वाइन कर लीजिए। कुछ ऐसा जिसमें अग्रेशन भी हो, जिसमें आपकी बुद्धि का भी यूज, जहां आप लोगों की सेवा भी कर सके और आप में एक रुआब भी हो। तो बस
ऐसा प्रोफेशन। और उसके साथ साथ 9-4 का कॉम्बिनेशन है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, रिसर्च आप बहुत अच्छी करेंगे, इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन है ये, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि जो आपको इतनी इंटेलिजेंस दिखाता है कि आप कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। तो अपने आप को पहचानिए, अपनी क्वालिटीज को पहचानिए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये तो आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें थी जो मैंने बताई, लेकिन आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। जब भी 4 और 9 ये दो नंबर्स मिलते हैं, तो हेल्थ इश्यूज भी यही नंबर्स लेकर आते हैं। एक्सीडेंट प्रोन नंबर भी होते हैं। किसी भी बच्चे को बहुत ज्यादा फोड़े फुंसियां निकलती होंगी, या फिर पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, इट मीन्स आपका ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ खराबियां दे रहा है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी यही देता है। तो आपको करना क्या है? आपको जो है वो ये करना चाहिए कि आप इस कॉम्बिनेशन को ठीक करने के लिए कुछ छोटी छोटी रेमेडीज कीजिए। कुछ ब्रेसलेट ऐसे हैं जो आपको पहन लेने चाहिए, ताकि आपके ये जो बैड इफेक्ट्स हैं वो आपको छू भी ना सके। क्या होंगे वो? एक तो आपको रेड जेस्पर पहनना चाहिए हमेशा। रेड जेस्पर जरूर पहन के रखिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है पहनना। और उसके साथ साथ आपको राहु के और मंगल के उपाय करने चाहिए। राहु का उपाय मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 नारियल लीजिए, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 4 बार घुमाना है, और 4 बार घुमाकर उसको आपने नदी में प्रवाहित कर देना है सैटरडे वाले दिन। और मंगल के लिए आप हनुमान जी की उपासना कीजिए। ट्यूसडे वाले दिन आप अगर बंदरों को केला खिलाते हैं, या फिर आप ट्यूसडे को हनुमान जी को चोला या चमेली का तेल अर्पण करते हैं, साथ में प्रसाद चढ़ाते हैं, तो आपके ये बैड इफेक्ट्स काफी हद तक कम होते हैं। इसके साथ साथ आप लोग जो है एक रेड जेस्पर जरूर पहनिए, साथ में टर्क्वाइज राहु के लिए मैं हमेशा बताती हूँ। तो बस यही छोटे छोटे उपाय हैं। अब अगर आप 4 नंबर के हैं, तो आपको, साथ में 9 नंबर है, तो आपको शांत रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अग्रेशन तो आप में होगा। इसके लिए कलर्स का अच्छा यूज करना बहुत जरूरी है। कौन से कलर यूज करने हैं? लाइट शेड जितने यूज करोगे उतना अच्छा है, उतने आप शांत रहोगे। लेकिन लाइट कलर के साथ साथ, क्योंकि मंगल है, तो रेड कलर भी उसका फेवरेट है। रेड कलर को पहनना नहीं है ज्यादा। एक रेड कलर का रुमाल अपनी जेब में हमेशा रख लीजिए, आपके लिए ये बहुत लकी हो। मैं हमेशा बोलती हूँ, रेड कलर को पहनोगे तो बहुत अग्रेशन बढ़ जाएगा। रेड कलर लकी है, उसका एक छोटा सा, जैसे रेड जिस पर पहन लिया बहुत है, नहीं तो रेड कलर का रुमाल जेब में रख लिया, ये बहुत है। नहीं तो पंडित जी जो मौली या कलावा यहाँ बांधते हैं, वही बंधवा लिया, तो भी आपका मंगल स्ट्रांग हो जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। कलर का ध्यान रखिए, व्हाइट कलर ज्यादा यूज करिए, ऑफ व्हाइट यूज करिए, लाइट शेड यूज करिए जितने कर सकते हैं। और अपने इस कॉम्बिनेशन को, इसकी जो बेस्ट क्वालिटीज हैं, जो ये आपको ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, दोस्तों के दोस्त होते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि कोई नंबर एंटी है तो उसमें कुछ क्वालिटीज ही नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होता। तो उनकी क्वालिटीज को पहचान कर अपनी लाइफ को आगे ले जाइए, अपनी लाइफ को ग्रोथ दीजिए, अपनी क्वालिटीज पे वर्क कीजिए। बस इतना ही करना है। चलिए, इसी के साथ मैं ये यहाँ पर विराम देती हूँ, और अगली बार कुछ नया लेकर आऊंगी। आप चाहें तो मुझे नीचे लिख के, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, क्या आपको 8 नंबर के एंटी या फ्रेंडली नंबर, जैसे मैंने 4 की सीरीज चलाई है, क्योंकि 8 नंबर भी बहुत स्ट्रगलिंग होता है, आगे ये सीरीज देखनी है, या फिर कुछ और, मुझे लिख के बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट जो है वो उसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी।
मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।